हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं एक न्यू टॉप JKFF स्टार्ट करने वाली हूँ। तो फिर चलिए अब स्टार्ट करते हैं। हम जंगकुक जो हॉस्पिटल में आया था और जंगकुक अपने एल्डर ब्रदर के साथ मिलने के लिए आया था। फिर जंगकुक जो नर्स के पास जाता है और उसे अपने काम वॉइस में कहता है पार्क जिमिन अब कहाँ पर है। तब नर्स जंगकुक को देखकर तुरंत शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है मिस्टर जियोन जंगकुक तुम हो ना। तब तुरंत जंगकुक अपने कोल्ड वॉइस में कहता है हाँ मैं हूँ। तो फिर क्या हुआ। तब तुरंत वो नर्स शॉक होते हुए जंगकुक को कहता है प्लीज़ मुझे एक ऑटोग्राफ मिल सकता है। तब जंगकुक उसकी तरफ और भी ज़्यादा कोल्डली देखने लगता है और कहता है यहाँ पर मैं मिस्टर पार्क जिमिन के साथ मिलने के लिए आई हूँ, यहाँ पर ऑटोग्राफ देने के लिए नहीं। तब वो नर्स जो बार बार जंगकुक के पास रिक्वेस्ट करने लगता है तब जंगकुक उसे दे देता है और कहता है अब मुझे बोलो कहाँ पर है वो। तब तुरंत नर्स कहता है वो एक ऑपरेशन कर रहा है, जल्दी ही आ जाएगा, आप सेकेंड फ्लोर पर जाकर वेट कीजिए। तब जंगकुक हाँ कह देता है और उसके बाद वो जाने लगता है। तब वो नर्स पीछे से जंगकुक की तरफ ही देखने लगता है और अपने बॉटम लिप्स को बाइट करते हुए कहता है सच में वो मैस में जितनी ज़्यादा हॉट दिखाई देता है रियल लाइफ में और भी ज़्यादा है। थैंक गॉड यहाँ पर कोई उसे ऑन नहीं देखा, वरना सच में यहाँ पर कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता। और ये कहने के बाद वो स्माइल करने लगता है। फिर जंगकुक जब ऊपर पहुँचता है तब वो जिमिन की बाहर आने की वेट करता है जो ऑपरेशन रूम में था। फिर कुछ मिनट बाद जिमिन बाहर आ जाता है। वो आने के बाद जब जंगकुक को देखता है तब वो जंगकुक को कहता है मेरी केबिन में आओ। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है मैं तुम्हारी सर्वेंट हूँ जो मैं तुम्हें फॉलो करते रहूँगी। मैं यहाँ पर इसलिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हें यहाँ से उठाकर ले जाने के लिए कहा है कि मैं तुम्हें घर तक ड्रॉप कर दूँ। तब जिमिन एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है एनीवे जो भी हो अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी से मेरी केबिन में आओ, मुझे थोड़ा सा मेरी एक फाइल को भी चेक करना है। तब ये सुनकर जंगकुक गुस्से में आते हुए कहते मैं यहाँ पर इस वजह से नहीं आई हूँ, अभी मेरे साथ चलो वरना मैं सच में तुम्हारी उस हैंडसम फेस को पंच मार के ख़राब कर दूँगी। तब जिमिन गुस्से से कहता है शट अप जंगकुक, ये तुम्हारी कोई भी मैच नहीं है, ये कोई भी बॉक्सिंग क्लब नहीं है जहाँ पर तुम मेरी अब फेस की हालत ख़राब करोगे, चुपचाप चलो मुझे इम्पोर्टेंट काम है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ता है और उसके बाद वो जिमिन के साथ चला जाता है। फिर जंगकुक जब जिमिन के साथ उसकी केबिन में पहुंचता है तब जंगकुक देखता है केबिन पूरी तरह से मैच था और वहाँ पर एक बॉय था। तब जंगकुक उसकी तरफ शॉक होकर देखने लगता है। तब जिमिन अपने काम वॉइस में कहते तेई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब तंग पीछे की तरफ टर्न होता है और जिमिन को देखकर एक नर्वस स्माइल के साथ कहता है असल में मैं यहाँ पर मेरी फाइल एक छोड़कर चली गई हूँ पर मैं उसे ढूंढ कर नहीं पा रही हूँ, कहाँ पर है। और ये कहने के बाद तंग फिर से ढूंढना स्टार्ट कर देता है। तब तुरंत जिमिन कहते रुको मैं तुम्हें निकाल देती हूँ। और ये कहने के बाद वो तुरंत तंग को रोकते हुए उसकी फाइल निकालने के लिए चला जाता है। तब तंग जब जंगकुक को नोटिस करता है तब वो स्माइल करता है। तब जंगकुक कोई भी आंसर नहीं करता है, सिर्फ अपने कोल्ड फेस के साथ खड़ा हुआ था। फिर जिमिन तंग की फाइल को निकालते हुए तंग को देता है और कहते हैं ये लो तुम्हारी फाइल, तुम सच में मेरी केबिन को पूरी तरह से मैस कर दिया हो। तब तंग कहता हूँ सॉरी मैं सच में नहीं करना चाहता था पर तुम्हें पता है ना मुझे ये इम्पोर्टेंट अब ले जाना होगा। तब तुरंत जिमिन कहते ओके ओके तुम जा सकते हो। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद वो जब जाने वाला था तब वो अचानक से स्लिप कर जाता है क्योंकि तंग पहले से ही रूम को मैस करके रखा था और वो जो गिरने ही वाला था पर वो गिरने की जगह पर जंगकुक की फेस पर जोर से स्लैप मार देता है और जंगकुक की शर्ट को भी टाइटली पकड़ लेता है जिस वजह से उसकी शर्ट की 2 बटन फटकर कहाँ पर चला जाता है ये किसी को भी पता नहीं था। और जंगकुक जो पूरी तरह से शॉक था उसकी फेस रेड हो जाता है और वो तंग के वेस्ट के अपने हाथ को तो ग्रैब कर लिया था पर वो शॉक में भी था। तब तंग जंगकुक की तरफ देखता है, उसकी फेस भी पूरी तरह से घबराने की वजह से रेड हो गया था और तुरंत घबराते हुए कहता हम सॉरी। पर तभी जंगकुक तंग को छोड़ देता है जिस वजह से तंग नीचे फ्लोर पर गिर जाता है और वो अपने वेस्ट को पकड़ते हुए कहता है आउश तुम इतनी ज़्यादा बैठ क्यों हो, तुम क्यों मुझे फेंक दिए। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है तुम अगर गिर रहे थे तो फिर गिर सकते थे, मेरी शर्ट को अगर फाड़ना था तो फिर फाड़ सकते थे, तुम्हें क्यों मुझे स्लैप मारना था। अगर तुम मेरे साथ ठीक ठाक से बिहेव करते तो फिर मैं भी तुम्हें सेव कर लेता। मैं किसी की दिया हुआ चीज़ को ज़्यादा टाइम तक नहीं रखती हूँ, जल्दी ही मैं उसे वापस कर देती हूँ, इसी वजह से मैं भी तुम्हें वापस कर दिया। और तुम जानते हो मेरी शर्ट कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है, तुम क्या इसकी मनी पे कर सकते हो मुझे। तब शॉक हो जाता है और जिमिन की तरफ देखता है
तब जिमिन गुस्से से कहते शट अप जंगकुक, वो बस गिर रहा था, वो सच में जानबूझकर ऐसा नहीं करना चाहता था। और जिमिन आकर जल्दी से तंग को उठने में हेल्प करता है। तब तंग जो पूरी तरह से शॉक में था और कहता है ये बॉय कौन है, ये तुम्हारी क्या पेशेंट है? सच में इतनी ज़्यादा रूड पेशेंट मैं मेरी होल लाइफ में भी नहीं देखा हो। तब जिमिन थोड़ा सा नर्वस स्मेल के साथ कहते हैं मेरी यंगर ब्रदर है। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और कहते क्या सच में इतनी ज़्यादा रूड? तुम जितनी ज़्यादा स्वीट हो तुम्हारी ब्रदर उससे भी ज़्यादा बदतमीज़ है। तब ये सुनकर जिमिन तंग को कहते उसे इग्नोर करो। तब जंगकुक कहता है जो भी हो मैं जा रही हूँ, यहाँ पर आकर मेरी टाइम सिर्फ और सिर्फ पोस्ट हो गया है और दोबारा से मैं आपकी इस फ्रेंड को नहीं देखना चाहती हूँ, होल लाइफ में भी नहीं। और ये कहने के बाद जंगकुक गुस्से से केबिन को छोड़ देता है। तब तंग जो और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है। तब वो तुरंत जंगकुक के सामने चला जाता है और जंगकुक को गुस्से से कहता है पहले तो तुम मुझे हार्ट किया हो और दूसरी तुम मेरे ऊपर इस तरह से अपने अंगर दिखा रही हो जैसे सारे गलती मेरा ही था। तब जंगकुक गुस्से की वजह से अपने आइज़ को बंद कर लेता है और उसके बाद अपनी डार्क आइज़ को ओपन करते हुए तंग की तरफ देखता है। तब तंग घबरा जाता है जब वो जंगकुक की डेथ आइज़ को देखता है। उसकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गया था। तब जंगकुक अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है मेरी शर्ट को देख पा रहे हो, तुम्हारी वजह से मेरी शर्ट की हालत अब ऐसा है और तुम जो मुझे स्लैप मारे हो इसके लिए मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ, तुम्हारी हाथ को मैं तोड़ दूँ। तब तंग कहते तुम मुझे धमकी नहीं दे सकते हो। तब जंगकुक कहता है मैं ज़रूर दे सकती हूँ और तुम्हारी हाथ को भी मैं तोड़ सकती हूँ, अब यहाँ से हट जाओ मेरे सामने से। और जंगकुक तंग को फोर्सफुली खुद के पास से दूर पुश कर देता है और वो सीधा हॉस्पिटल से बाहर चला जाता है। तब जिमिन जो एक लंबा सांस छोड़ता है और कहता है मैं इस ब्लड का क्या करूँ, सच में मेरे जीना हराम कर रहा है। तब तुरंत तंग कहता है वो ऐसा पर्सन क्यों है। तब जिमिन कहता है वो बहुत ज़्यादा रूड है, उसके बारे में क्या मत करो। और जब से वो बॉक्सिंग ज्वाइन किया है तब से और भी ज़्यादा रूड बन गया है। तब तुरंत तंग कहते हैं सच में वो एक बॉक्सर है। तब तुरंत जिमिन कहता है एक रूड एरोगेंट क्रूल जो कहोगे वो सब कुछ है, मैं सिर्फ ये सोचती हूँ कि वो सच में मेरा ब्रदर है या तो मेरी मॉम डैड उसे रोड से उठाकर लेकर आया था। तब तुरंत तंग हंसते हुए कहते शायद उसे रोड से ही लेकर आया था, बाय द वे उसकी नेम क्या है। तब तुरंत जिमिन कहते तुम्हें नहीं पता। तब तंग नाम में अपना सिर हिलाता है और कहते मैं बॉक्सिंग नहीं देखता हूँ, मुझे इंटरेस्टिंग नहीं है फाइट में। तब तुरंत जिमिन कहते उसकी नेम जियोन जंगकुक है। तब तंग तुरंत कहते करेक्ट, इसका मतलब वो तुम्हारी ब्रदर भी नहीं है, उसे जरूर तुम्हारी मॉम डैड ने अडॉप्ट किया था। तब तुरंत जिमिन एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते ऐसा नहीं है, मैं देखा हूँ वो अडॉप्ट नहीं किया गया है। तब तंग एक लंबा सांस तोड़ते हुए कहते अगर मेरी ब्रदर होता तो फिर मैं श्योर होकर कह रही हूँ मैं कभी भी उसे मेरी ब्रदर नहीं कहता। तब जिमिन कहते मैं भी ऐसे ही चाहती हूँ कि वो मेरी अडॉप्टेड ब्रदर निकल कर आए ताकि मैं भी हैप्पी रहूँ। बाद में तुम्हें पेन तो नहीं हो रहा है, तुम्हें थोड़ा सा मेडिसिन लेना चाहिए ताकि तुम्हारी और पेन ना बढ़े। तब तंग हाँ कह देता है और उसके बाद जिमिन को कहता है चलो एक साथ चलते हैं, फाइल कल देख लेंगे, ऐसे भी टाइम है। तब जिमिन कहता है ओके और जिमिन उसके साथ तंग और वो दोनों ही बाहर आ जाता है। तब जिमिन देखता है कि जंगकुक की कार वहाँ पर ही था। तब इसे देखकर जिमिन शॉक हो जाता है और तुरंत कहता है जंगकुक तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तब जंगकुक जो कार के अंदर ही था और वो कार के विंडो को ओपन करके चुपचाप रोड की तरफ देख रहा था और स्मोक कर रहा था। तब जंगकुक जिमिन और तंग की तरफ देखता है और अपनी कोल्ड वॉइस में कहते पहली बात तुम्हारे साथ ये बॉय क्या कर रहा है। तब जिमिन कहता वो मेरी सोलमेट है, उसके बारे में उल्टा सीधा बातें मत करना। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहते चुपचाप कार में बैठो, मैं घर में जाकर अब मेरी पेरेंट्स के हाथ से कोई भी डांट नहीं सुनना चाहती हूँ, चुपचाप बैठो, मैं तुम्हें ड्रॉप करने वाली हूँ। तब जिमिन कहता है मेरे साथ तंग भी जाएगा। तब जंगकुक कहता है वो नहीं जाएगा। तब तुरंत तंग कहते मुझे भी नहीं जाना है इस रूड हार्टलेस पर्सन के साथ। तब जंगकुक तंग की तरफ फिर से कोल्डली देखने लगता है और उसके साथ वो अपने डीप वॉइस में कहता है ये मेरी सेक्सी बॉडी को देखकर किसी को जलन हो रहा है। तब तंग अपने आइस को रोल कर लेता है। फिर तुरंत जिमिन कहता है चुप रहो जंगकुक, किस तरह से उसके साथ अनरिस्पेक्टफुली बातें मत करो, तुम सेल्डर है। तब जंगकुक कहता है मैं प्यार करती हूँ, मुझसे एल्डर है, पर सच बोलूँ तो फिर तुम्हारी फ्रेंड एक हाई स्कूल की फर्स्ट ईयर की बॉय लग रहा है जो बहुत ज़्यादा शाय फील करता है और देखो उसकी यार भी रेड हो रहा है। मैं श्योर हूँ कि बॉय बहुत ज़्यादा शाय पर्सन है पर बहुत ज़्यादा रूड भी है। तब
जंगकुक को तुरंत जिमिन कहता है तुम ऐसा पर्सन हो, मेरा तेई ऐसा नहीं है। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है तो फिर अपने बॉयफ्रेंड को अब जल्दी से मेरी कार में बैठने के लिए कहो, मेरे पास टाइम नहीं है। तब तुरंत जिमिन कहता है वो मेरी फ्रेंड है, मेरी बॉयफ्रेंड वो नहीं है। तब जंगकुक कहता है तो फिर बैठो, मैं और क्यों टाइम वेस्ट करूँगी, मैं सच में यहाँ से चले जाऊँगी। तब तंग कहता है चलो बैठते हैं, हम इतनी ज़्यादा फाइट नहीं करते। तब जिमिन हाँ कह देता है और उसके बाद जिमिन और तंग जाकर कार में बैठ जाता है और जंगकुक जो कार को ड्राइव करना स्टार्ट कर देता है। तंग बैक सीट पर बैठा हुआ था और जिमिन जंगकुक के साथ सामने वाली सीट पर बैठा हुआ था। फिर जिमिन कहता है पहले तंग के घर में चलो, क्योंकि उसके घर हमारे घर के ऑलमोस्ट 40 मिनट बाद आएगा। तब तुरंत जंगकुक कहता है मैं पहले तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा और उसके बाद इस बॉय को भी मैं ड्रॉप कर दूंगी, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तब पीछे से ताओंग कहता है मेरा नाम किम तेओंग है, तुम मुझे ताओंग ही कह सकते हो। तब जंगकुक कहता है इट्स ओके मिस्टर किम, मेरे पास टाइम नहीं है किसी कितनी ज़्यादा लॉन्ग नेम कहने के लिए। अच्छा मैं तुम्हें किटन कह सकती हूँ। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है और वो अपने स्टमक में बटरफ्लाई फील करने लगता है। तब तुरंत जिमिन जंगकुक की शोल्डर पर स्लैप मारते हुए कहते हैं क्या बकवास कर रहे हो, किटन का मतलब पता भी है, तुम उसे किटन नहीं कह सकते हो, चुप रहो। तब जंगकुक तंग की तरफ बिना देखे जिमिन को आंसर करता है, उसकी नेम किम तंग से स्टार्ट होता है, जो पहले की ले लो कि आई और तेओंग की टिन ले लो तो फिर हो गया किटन। और क्या, मैं किसी को कॉपी नहीं करती हूँ, तो फिर मैं तुम्हारी माउथ से जो सुना हूँ मैं उसे ते नहीं बोलूँगी, किटन परफेक्ट है। तब ये सुनकर जिमिन अपने आइस को रोल करते हुए कहता है हाँ तुम किसी को भी कॉपी नहीं करते। तब जंगकुक कहता है मेरा खुद की स्टाइल है, अपनी माउथ को बंद रखो वरना मैं तुम्हारी उस गंदे से माउथ में अब जोर से एक पांच मारूंगी। तब तंग ये सुनकर शॉक हो जाता है, ये दोनों कभी भी शायद सुधार ही नहीं सकता है और जंगकुक जिसमें बहुत ज़्यादा रूड है, पर तंग कुछ भी नहीं कहता है। फिर जंगकुक जो जिमिन को ड्रॉप कर देता है। तब तंग जिमिन को कहता है कल जल्दी से आ जाना, मैं तुम्हें ज़रूर लेने के लाऊंगी। तब जिमिन कहता है ओके तई, मैं तुम्हारे लिए वेट करूंगी, जल्दी से आ जाना ठीक है, और अगर हो सके तो फिर मेरे साथ ब्रेकफास्ट भी करके जाना। तब तुरंत तंग कहता है ओके, और मैं उसके साथ ज़रूर तुम्हारे साथ। तभी जंगकुक कार को स्टार्ट कर देता है और वो अपने वर्ड को पूरा भी नहीं कर पाता है। तब तंग कहते तुम इतनी ज़्यादा रूड क्यों हो, तुम मुझे फुल बातें भी नहीं कहने दिए। तब जंगकुक तंग को ब्लैक मिरर के थ्रू देखकर कहता है फर्स्ट किटन अगर चुप रहेगा तो फिर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, इतनी ज़्यादा बातें करना अच्छी बात नहीं है, और तुम्हें क्यों उसके साथ ब्रेकफास्ट करना है, अपनी ब्रेकफास्ट खुद के घर में करो, किसी के घर में जाकर फूड को वेस्ट मत करो। तब तंग कॉन्फ्यूज हो जाता है और कहता है मैं तुम्हारी फूड खाती हूँ। तब तुरंत जंगकुक कहता है घर तो मेरा ही होगा। तब तंग अपना आइस को रोल करते हुए कहता है ठीक है, अगर इतनी ही ज़्यादा तुम्हें अब अपनी फूड की पड़ी हुई है तो फिर मेरे घर में तुम खा कर जा सकते हो, मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हारे जैसे इंसान मैं मेरी होल लाइफ में भी नहीं देखा हो, सच में तुम बहुत ज़्यादा हार्टलेस और बहुत ज़्यादा तुम क्रूल भी हो, और तुम्हारे जैसे पर्सन इस वर्ल्ड में होना भी नहीं चाहिए, पता नहीं कैसे तुम जिमिन के ब्रदर बन गए। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है और मुझे भी लगता है अगर मैं इस वर्ल्ड में नहीं होता तो फिर शायद जो हज़ारों लोग मेरे ऊपर अपने दिल देकर बैठा हुआ है वो लोग शायद अब तक ये नहीं कर पाता। तब जंगकुक कहता है तो फिर क्या हुआ, मैं क्या नहीं करती। तब जंगकुक तुरंत तंग को कहता है बाय द वे ऐसा तो नहीं है कि तुम मुझे भी पसंद करते हो, सिर्फ तुम मेरे सामने ये एक्टिंग कर रहे हो कि तुम मुझे नहीं जानते। तब तंग अपने आइस को रोल करते हुए कहता है मिस्टर मैं कोई भी बॉक्सिंग में इंटरेस्ट नहीं रखती हूँ, अपनी काम से काम रखो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो, मैं एक डॉक्टर हूँ और मेरी काम है पेशेंट को संभालना और कुछ भी नहीं, और तुम जैसे पेशेंट अगर मुझे मिल जाते तो फिर मैं मर जाता, मैं कभी भी इसे ज़रूर लेना नहीं चाहता। तब तुरंत जंगकुक हंसते हुए कहता है ठीक है किटन, जस्ट वेट करो, जल्दी ही मैं तुम्हारी पेशेंट बनने वाली हूँ और तुम्हारी लाइफ को मैं हिल दिखाने वाली हूँ। तब जंगकुक की बातों को सुनकर तंग शॉक हो जाता है और वो अपना आइस को रोल करते हुए कहता है अपनी बकवास खुद के पास रखो, मैं तुम्हें लेकर क्या नहीं करती। तब जंगकुक कहता है ऑफकोर्स तुम करते हो। तब तंग अपने आइस को रोल कर लेता है और वो जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। तब जंगकुक जो अपनी कार ड्राइव करने पर ही फोकस कर रहा था और वो कभी कभार मिरर के थ्रू तंग की तरफ देख रहा था, और ऐसे ही वो लोग जब तक घर में नहीं पहुंच जाता है सब कुछ ऐसे ही चलने लगता है। फिर घर में पहुंचने के बाद तंग जंगकुक को अपनी काम वॉइस में कहता है
दोबारा से मैं होप करूँगी तुम्हें मैं नहीं देखूँगी। तब जंगकुक हंसते हुए स्माइल करके कहते हैं, इतनी ज़्यादा इजीली मैं तुम्हें जाने नहीं दूँगी। तुम मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा बैड किया हो। फर्स्ट मेरी एक्सपेंसिव इतनी ज़्यादा फेवरेट मेरी शर्ट को तुम फाड़ दिया हो, और उसके साथ तुम यहाँ पर ही नहीं रुके, तुम मेरे साथ बहुत ज़्यादा बैड बिहेव किया हो, और इसी वजह से मैं तुम्हें इतनी ज़्यादा इजीली नहीं जाने दूँगी। तुम्हें तो मैं ज़रूर ये सिखा कर ही रहूँगी कि जियोन जंगकुक के साथ पंगा लेना अच्छी बात नहीं है। तब टंग अपना स्क्रॉल कर लेता है और कहता है हेल में जाओ, और ये कहने के बाद वो स्माइल करता है और चुपचाप वहाँ से चला जाता है। तब जंगकुक अपनी कोल्ड आइस के साथ सिर्फ जंगकुक टंग के घर की तरफ ही देखने लगता है, फिर वो भी वहाँ से चला जाता है। फिर जंगकुक जब अपने घर में पहुँचता है तब वो सीधा अपने रूम की तरफ जाने वाला था, तभी जिमिन उसे रोकते हुए कहता है, तुम मेरी फ्रेंड को घर में पहुँचा दिया हो। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, घर या तो हिल जो भी है मैं उसे पहुँचा दिया हूँ। तब जिमिन गुस्से से कहता है, अपनी माउथ को कंट्रोल में रखो। तब जंगकुक कहता है, तुम्हारी फ्रेंड को भी अपनी माउथ कंट्रोल में रखने के लिए कहो, वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ है, उसके साथ तुम क्यों फ्रेंडशिप किया हो। तब तुरंत जिमिन अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और तुम्हें वो सारा फ्रेंड अच्छा लगता है जो लोग तुम्हें बार में लेकर जाता है, तुम्हें नाइट स्टैंड करने के लिए कहता है, पर वो ऐसा नहीं है। वो कम से कम एक गुड फ्रेंड है जो मेरे साथ वर्क करता है, और मेरे लिए इतने ही ज़्यादा काफ़ी है। तुम्हारे जैसे मेरे पास कोई आवारा फ्रेंड। तभी जंगकुक उसे काटते हुए कहता है, अपनी मौत को बंद रखो। और ये कहने के बाद जंगकुक गुस्से से अपने रूम की तरफ चला जाता है। तब जिमिन सिर्फ अपने आइस को रोल कर लेता है। फिर जंगकुक जब अपनी फ़ोन को ओपन करता है तब जंगकुक फर्स्ट टेंडर को चेक करता है, जहाँ पर उसके पास बहुत सारे मैसेज था और बहुत सारे रिक्वेस्ट भी था। फिर जंगकुक जो सोचने लगता है उसे क्या आज कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जंगकुक टेंडर में बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रोफाइल में कह दिया था वो जिसके साथ रहेगा सिर्फ नाइट स्टैंड के बाद सब कुछ खत्म और कुछ भी नहीं। और जंगकुक इस वजह से बहुत लोगों के साथ था, पर नाइट स्टैंड के बाद जंगकुक उन लोगों के साथ ब्रेकअप कर लिया था, जिसके बाद जंगकुक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और वो सोचने लगता है उसे नेक्स्ट किसे चूज करना चाहिए। और जंगकुक हर एक पर्सन की आईडी को देखने लगता है, जितनी भी ज़्यादा उसके पास रिक्वेस्ट आया था। पर तभी जंगकुक के पास एक रिक्वेस्ट आता है जिसे देखकर जंगकुक कॉन्फ्यूज हो जाता है। और जंगकुक जब उस रिक्वेस्ट को ओपन करता है तब जंगकुक देखता है जो प्रोफाइल था उस प्रोफाइल की नेम ही था किटन, और जिसे देखकर जंगकुक अचानक से अपनी टमी में बटरफ्लाई फील करने लगता है और उसे फर्स्ट तांग की नेम याद आता है, क्योंकि वो आज तांग को किटन बोला था। पर जंगकुक सोचता है जो भी हो ये तांग क्यों होगा, ऐसा नहीं है। फिर जंगकुक तुरंत उसकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता है और उससे कहता है, तुम कौन हो, तुम्हारी फुल नेम क्या है। किटन किसी की फुल नेम नहीं है, मुझे आंसर करो। तब दूसरी तरफ से आंसर आता है, मेरा नेम किटन ही है और ये तुम्हें जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या फिर नहीं, मुझे सिर्फ ये बोलो। तब तुरंत जंगकुक आंसर करता है, मैं मेरी आईडी में बहुत ही क्लियर ले कह दिया हो कि नाइट स्टैंड के बाद सब कुछ खत्म, तो फिर कल तुम कौन सी होटल में मेरे साथ मिलने के लिए आने वाले हो। तब तुरंत वो पर्सन कहता है, मेरे पास नाइट स्टैंड करने के लिए टाइम नहीं है, मेरे पास खुद की वर्क है, तो फिर नाइट स्टैंड को छोड़ो, मैं ऐसे ही तुम्हारे साथ बातें कर सकती हूँ एज ए फ्रेंड। तब जंगकुक कहता है, मुझे फ्रेंड की ज़रूरत नहीं है। तब तुरंत वो पर्सन कहता है, बट मेरी ज़रूरत है, मैं यहाँ पर सिर्फ फ्रेंड बनाने के लिए आई हूँ। तब ये देखकर जंगकुक हंसते हुए उसे तुरंत रिप्लाई करता है, फ्रेंड लाइक सीरियसली, यहाँ पर कोई भी फ्रेंड बनाने के लिए नहीं है, तो फिर अपनी गंदे से माउथ को बंद रखो, और मैं जानती हूँ तुम भी फ्रेंड बनाने के लिए यहाँ पर नहीं हो, सिर्फ सीधा सीधा बोलो कि तुम टॉप पर हो या फिर बॉटम पर, क्योंकि मैं हमेशा ही टॉप पर हो। आई थिंक तुम मुझे जानते भी होगे। तब तुरंत दूसरी पर्सन जो किटन था तुरंत उसे रिप्लाई करते हुए कहता है, हाँ मैं बॉटम पर हूँ, पर मैं तुम्हें बिल्कुल भी खुद को नहीं दूंगी, क्योंकि मैं सीधा सीधा बोल दिया हो कि मैं किसी को मुझे नहीं दूंगी, मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड बनाने के लिए हूँ, तो फिर बनना चाहते हो बनो, वरना दफ़ा हो जाओ। तब जंगकुक उसे कहता है, ओके बाय, और ये कहने के बाद जंगकुक अपने फ़ोन को साइड में रख देता है। तब किटन बार बार उसे डिस्टर्ब करने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, पर जंगकुक कुछ भी नहीं कहता है। तब दूसरे पर्सन कहता है, तुम अपनी किटन के साथ ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम्हें मुझे रिप्लाई करना चाहिए, सब लोग ऐसा ही करता है, सब लोग मेरे साथ ऐसा बिहेव क्यों करता है, मैं सिर्फ यहाँ पर फ्रेंडशिप करना चाहती हूँ। तब जंगकुक गुस्से से उसे रिप्लाई करते हुए कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी फ्रेंडशिप करने के लिए आईडी ओपन नहीं करके बैठा है, यहाँ पर सब लोग अपनी लास्ट के लिए हैं और अपने पार्टनर के लिए हैं, और तुम जो फ्रेंडशिप चाहते हो तुम्हें नहीं मिलेगा। तब तुरंत दूसरे पर्सन कहते हैं, तो फिर
तुम मेरी फेक बॉयफ्रेंड ही बन जाओ। तब जंगकुक कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। तब तुरंत किटन कहता है बन जाओ ना प्लीज़। तब जंगकुक कहता है ओके फाइन, बस मुझे डिस्टर्ब मत करो। और ये कहने के बाद जंगकुक अपने फ़ोन को साइड में रख देता है। तब किटन उसे बार बार मैसेज करने लगता है, पर जंगकुक उसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो उसके दिमाग को खा रहा था। ऐसे ही 1 वीक चला जाता है। किटन जंगकुक को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया था, जिसके बाद जंगकुक उसके साथ सोली बातें करना स्टार्ट कर दिया था, पर ज़्यादा नहीं। और जंगकुक उसके साथ सेम टाइम पर दूसरे लोगों के साथ था, क्योंकि किटन सिर्फ उसके फ्रेंड बनना चाहता है। तो फिर जंगकुक की उसके साथ कोई भी लेना देना नहीं था। जंगकुक जो चाहता है वो है खुद की डिज़ायर को पूरा करना, क्योंकि जंगकुक की ज़रूरत था। और जंगकुक जो आज फिर से हॉस्पिटल में जाने वाला था, चोट पाया था और उसे अपनी बॉडी में पेन फील हो रहा था। फिर जंगकुक जब हॉस्पिटल में पहुंचता है तब वो अपनी ब्रदर के केबिन में जाता है, जहां पर वो जाकर देखता है फिर से ताओंग ही वहाँ पर था। इसे देखकर जंगकुक गुस्से में कहते हैं मेरी ह्यूंग कहाँ पर है। तब तुरंत ताओंग उसे देखकर हंसते हुए कहता है वो अपनी काम के लिए है, वो और जगह पर भी पेशेंट को चेक कर रहा है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तब जंगकुक अपनी आइस को रोल करते हुए कहता है मुझे सिर्फ शॉर्टी के साथ मिलना था। तब तुरंत ताओंग कहते हैं शॉर्टी कौन है। तब जंगकुक कहता है पार्क जिमिन, तुम्हारी फ्रेंड। तब ताओंग कहते बाय द वे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम जिमिन के साथ मिलने के लाए हो, ऐसा तो नहीं है। तब तुरंत जंगकुक कहता है मुझे मेरी बॉडी में पेन फील हो रहा है, इस वजह से मुझे मेडिसिन चाहिए था और मेरी थोड़ा सा चेकअप भी करना था। तब ताओंग कहता है ओके मैं करा दे रही हूँ। तब जंगकुक कहता है तुम मुझे मारना चाहते हो राइट, मुझे पता है तुम मुझे लाइक नहीं करते हो और इसी वजह से तुम ऐसा चाहते हो। तब तुरंत ताओंग कहता है मेरे पास ऐसा कुछ भी करने के लिए टाइम नहीं है, तुम यहाँ पर मेरी पेशेंट हो और हम दोनों यहाँ पर पेशेंट और डॉक्टर की तरह ही बिहेव कर सकते हैं। तुम अपने एंगर को खुद के पास रखो और चुपचाप यहाँ पर आकर बैठ जाओ, मुझे चेकअप करने दो। और ये कहने के बाद ताओंग जंगकुक को फोर्सफुली सीट पर बैठाता है। तब जंगकुक गुस्से में था, पर उससे भी ज़रूरत था क्योंकि वो जिमिन के लिए ही यहाँ पर ज़्यादा टाइम तक वेट नहीं कर सकता है। फिर जंगकुक को ताओंग जो अपने काम वॉइस में कहते हैं कहाँ पर तुम्हें ज़्यादा पेन है। तब जंगकुक एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है मेरी आर्म्स में। तब ताओंग कहते पर क्यों, तुम्हें क्या चोट लगा था। तब जंगकुक कहता है मैं बॉक्सिंग प्रैक्टिस करने के टाइम पर मुझे वहाँ पर चोट लगा था, इसी वजह से। तब ताओंग सिर्फ हाँ कह देता है और कहते और कोई पेन। तब जंगकुक नाम में अपना सिर हिला देता है। तब ताओंग कहते ओके मैं कुछ मेडिसिन देती हूँ, सिर्फ इसे ठीक टाइम से ले लेना और कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। और अपनी प्रैक्टिस को करने के टाइम पर थोड़ा सा देखभाल करके करो। तब जंगकुक सिर्फ वो कह देता है। फिर ताओंग जंगकुक को जब मेडिसिन दे देता है, फिर ताओंग जंगकुक को कहता है और क्या कुछ प्रॉब्लम है। तब जंगकुक कहता है हाँ मुझे और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस अब मुझे कुछ प्रोटेक्शन की पैकेट्स चाहिए था, तुम क्या मुझे वो दे सकते हो। तब ताओंग क्या रेड हो जाता है और तुरंत कहता है तुम शॉप पर जाकर किसी से भी पूछ सकते हो, यहाँ पर मुझसे क्यों पूछ रहे हो। तब जंगकुक अपना आइस को रोल करते हुए कहता है तुम ऐसा क्वेश्चन पूछ रहे हो जैसे मैं इसमें तुम्हारे साथ कुछ करूँगी, और इसी वजह से मैं पूछ रहा था, शायद मैं कुछ कर पाऊँ। और इसी वजह से मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं तुम्हारे साथ कुछ ट्राई करूँ, क्योंकि तुम्हारी क्वेश्चन मुझे यही कह रहा है कि तुम चाहते हो मैं तुम्हारे साथ कुछ ट्राई करूँ। तब ताओंग की और फिर से रेड हो जाता है और तुरंत कहता है नो मैं ऐसा कुछ भी नहीं कह रहा था, अगर तुम्हारी हो गया है तो फिर तुम जा सकते हो। तब जंगकुक कहता है बट मुझे सीरियसली चाहिए, मैं बहुत सारा नाइस टर्न करती हूँ तो फिर मुझे इसकी ज़रूरत है। तब ताओंग फिर से शॉक हो जाता है और कहते क्या तुम बहुत ज़्यादा यंग हो, इतनी ज़्यादा यंग एज में इतनी ज़्यादा नाइस टर्न करना ठीक बात नहीं है। तब जंगकुक कहता है ये तब तक ठीक है जब तक मुझे कोई भी ये न्यूज़ ना आ जाए कि कोई मेरी बेबी का मॉम बन गया है। तब तुम ये सुनकर फिर से शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हें कम से कम अपने नाम के बारे में तो सोचना चाहिए, तुम बहुत ज़्यादा फेमस हो तो फिर ऐसा मत क्या करो। तब जंगकुक कहता है तो फिर तुम आ जाओ, तुम क्यों ना मेरी एक टॉय बन जाओ, तो फिर मेरी नाम भी खराब नहीं होगा। तब ताओंग कहते तुम ये क्या बकवास कर रहे हो, तुम सच में ओपनली मेरे साथ इस तरह से बातें नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक कहता है तो फिर तुम भी कोई नहीं हो जो मुझे सजेशन देगा कि मैं क्या करूँगी और क्या नहीं करूँगी, समझ में आई मेरी बात, सेम ही बात है। तब ताओंग सोचता है वो जंगकुक के साथ बातें करके नहीं जीत पाएगा। फिर ताओंग कहता है कि तुम कोई भी शॉप से ले लेना, तुम्हें पता है ये हॉस्पिटल है कोई शॉप नहीं है, तो फिर इस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि हम लोग सिर्फ
यहाँ पर चेकअप करता है और उसके बाद मेडिसिन की डिस्क्रिप्शन दे देता है। यहाँ पर हम लोग मेडिसिन खुद नहीं सेल करते। तब जंगकुक तंग की तरफ अपनी देता इसके साथ देखता है और कहते हैं तो फिर मुझे सजेशन दो कि कौन सी फ्लेवर सबसे ज़्यादा अच्छा होगा। तब ये सुनकर तंग शॉक हो जाता है, उसके हार्ट बीट फास्ट हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ शॉक होकर देखने लगता है। फिर वो जंगकुक को अपनी धीमी आवाज़ में कहता है, मैं किसी के साथ भी ट्राई नहीं किया हूँ तो फिर मुझे नहीं पता, जिसने भी ट्राई किया है उससे जाकर तुम पूछ सकते हो। तब जंगकुक के फेस पर एक स्मार्क आ जाता है और वो कहता है तो फिर किटन अभी भी वर्जन है। इंटरेस्टिंग, बाय द वे मुझे वर्जन बहुत ज़्यादा पसंद था। तब तंग की और रेड हो जाता है, पर वो तुरंत कहता है तुम इस तरह से क्यों बातें कर रही हो जैसे मैं तुम्हारे साथ इंटीमेट होंगी। तब जंगकुक कहते पता नहीं क्यों मेरी बॉडी को देखकर कोई भी क्रेजी हो जाता है। बाय द वे मुझे जाना होगा माय डियर किटन, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है। और ये कहने के बाद जंग केबिन से बाहर चला जाता है। तब तंग सिर्फ जंगकुक के बैग की तरफ देखने लगता है और वो इस पर करके कहते हैं बॉय रूड, हार्टलेस, क्रूल और उसके साथ शिमलेस भी है। मैं कभी भी नहीं सोचा था कि वो कभी भी ऐसा भी बन सकता है। जिमिन सबसे ज़्यादा अच्छा है, उसके ब्रदर से पूरी तरह से एक उल्टा पर्सन। और ये कहने के बाद तंग एक लंबा सांस छोड़ता है, पर जंगकुक की बातों को याद करके वो फिर से रेड हो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।